तो राम राम भी। आज हम करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के 9th 10th और 11th लेक्चर की रिवीजन। इसमें 9th लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि एरर को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किस टाइप से देखते हैं। जैसे z इजिकल टू a प्लस बी दे रखा है, तो इसमें अगर एरर बताना है तो एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा z इजिकल टू होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और रिलेटिव एरर यानी डेल्टा z बाई z इजिकल टू होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई a प्लस b। और अगर सब्सट्रैक्शन में दे रखा है यानी z इजिकल टू a माइनस b दे रखा है, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा z इजिकल टू होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और रिलेटिव एरर यानी डेल्टा z बाई z होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई a माइनस b। एडिशन वाले में तो रिलेटिव एरर यानी डेल्टा z बाई z था डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई a प्लस b, और सब्सट्रैक्शन वाले में डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू है डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई a माइनस b। और अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है जैसे y इज इक्वल टू a डॉट b दे रखा है, तो इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, और एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा y इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। और ये सेम तरीका डिवीजन में हो जाएगा। y इज इक्वल टू a बाई b दे रखा है, तो इसमें अगर रिलेटिव एरर बताना है यानी डेल्टा y बाई y होगा डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये सेम ही होगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई पावर दी हुई है जैसे z इज इक्वल टू a टू द पावर n दे रखा है, तो इसमें रिलेटिव एरर z इज इक्वल टू a टू द पावर n दे रखा है, तो इसमें रिलेटिव एरर यानी डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a बाई a हो जाएगा, यानी पावर सिंपल मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगी। और अगर कांस्टेंट दे रखा है उसके साथ मतलब है मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट दे रखा है जैसे z इज इक्वल टू n a दे रखा है, तो कांस्टेंट को सिंपल इग्नोर करेंगे, डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a सिंपल हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है तब उसमें एरर डेल्टा r इक्विवेलेंट होगा सिंपल डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है रेजिस्टेंस का, तो उसमें हमें एरर बताना है, तो उसमें सिंपल एक इक्वेशन बनती है डेल्टा r इक्विवेलेंट डिवाइड बाय r इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर। इसमें अब अगर रिलेटिव एरर पूछा है तब तो नीचे जो r इक्विवेलेंट है एक r इक्विवेलेंट को राइट साइड में भेज देंगे, और अगर एब्सोल्यूट पूछा है तो दोनों को राइट साइड में भेज देंगे। जैसे अगर रिलेटिव पूछा है तो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में और रिलेटिव एरर होगा यानी कि डेल्टा r इक्विवेलेंट डिवाइड बाय r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा r1 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। और एरर में तो इतना ही देखा था हमने। उसके बाद हमने देखे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें 3 देखेंगे हम, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। सबसे पहले देखो मीटर स्केल। तो मीटर स्केल में एक मेन स्केल डिवीजन जो होती है वो होती है 1 mm की, यानी कि मीटर स्केल कम से कम 1 mm मेजर कर सकता है। 1 mm से कम अगर मीटर स्केल को मेजर करना पड़े तो उससे नहीं हो पाएगा। तो इसकी मिनिमम रीडिंग जो होती है वो होती है 1 mm, और इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। और यही इसका मैक्सिमम एरर होगा मीटर स्केल का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गलती भी 1 mm की कर सकता है मीटर स्केल। तो मैक्सिमम एरर और लिस्ट काउंट होगा मीटर स्केल का 1 mm, और इस लिस्ट काउंट को या मैक्सिमम एरर को ही हम एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 mm, यानी मीटर स्केल कम से कम 1 mm मेजर कर रहा था, उससे कम नहीं कर पा रहा था। अब जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.1 mm मेजर कर सकता है कम से कम, तो उससे तो बेटर है। वर्नियर कैलिपर में होता क्या, 2 स्केल होते हैं, एक तो होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल की जो एक डिवीजन है वो तो 1 mm की होती है जैसे मीटर स्केल में थी। तो पहले तो इसमें लिखेंगे कि एक मेन स्केल डिवीजन कितने की है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इससे हमें मिल जाएगा कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने mm की है। तो
अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर देखा जाए तो उसमें एक मेन स्केल डिवीजन तो होती है 1 mm की और एक वर्नियर स्केल डिवीजन होती है 0.9 mm की। और वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। और स्टैंडर्ड अगर निकाला जाए तो 1 MSD होता है 1 mm का और 1 VSD होता है 0.9 mm का। तो इससे स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 mm वर्नियर कैलिपर का। और उसके बाद हमने देखा स्क्रू गोज, तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट था 1 mm, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट था 0.1 mm और स्क्रू गोज का लिस्ट काउंट होगा 0.01 mm, यानी उन दोनों से बेटर है ये। इसमें होता है कि इसमें 2 स्केल होते हैं, एक तो मेन स्केल डिवीजन जिसकी एक डिवीजन 1 mm की होती है सिंपली, एक इसमें होता है सर्कुलर स्केल, यानी इसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। अब इसमें लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल बाय सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यानी कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होगा सर्कुलर स्केल ने एक रोटेशन में मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल में टोटल कितनी डिवीजन है वो। और जो सर्कुलर स्केल एक रोटेशन में मेन स्केल पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को बोलते हैं पिच। तो यानी लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल सर्कुलर डिवीजन। ये था स्क्रू गोज में लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। और फाइनल जो रीडिंग है वो वर्नियर कैलिपर में तो होगी MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट जो कि स्टैंडर्ड होता है 0.1 mm। यानी कि वर्नियर कैलिपर में फाइनल रीडिंग होगी MSR प्लस VSR इनटू लिस्ट काउंट और स्क्रू गोज में फाइनल रीडिंग होगी MSR प्लस CSR इनटू लिस्ट काउंट, CSR यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर कैलिपर में जो VSR है वो होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो, और स्क्रू गोज में CSR यानी सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो। और उसके बाद हम बात करते हैं जीरो एरर की। तो अगर वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर देखना है, पहली बात तो ध्यान रखने वाली ये है कि जीरो एरर को हमेशा ही फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके प्रॉपर साइन के साथ। और उसके बाद अगर हमें वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर देखना है, जीरो एरर होता है जब हमने कोई मेजरमेंट स्टार्ट की उससे पहले ही हमारे स्केल में कोई ना कोई एरर है, यानी पहले ही उसने कुछ ना कुछ मेजर कर रखा है, चाहे नेगेटिव में कर रखा हो चाहे पॉजिटिव में कर रखा हो। अगर अब इसमें वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल को तो रखेंगे फिक्स है, और अगर हमारा जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल से राइट साइड में खिसक गया तब तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और अगर लेफ्ट साइड में खिसक गया तब नेगेटिव जीरो एरर होगा। यानी कि जब हमारे स्केल में कोई एरर नहीं होता ना तब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो आपस में कोइंसाइड करते हैं। और अगर पॉजिटिव एरर है तो वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से राइट साइड में खिसक जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में खिसक जाएगी। और वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का तरीका होता है पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट, और नेगेटिव जीरो एरर निकालने का तरीका होता है नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू 10 माइनस वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू 100। और स्क्रू गोज में पॉजिटिव जीरो एरर तो तब होगा जब सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लेवल से नीचे होगा यानी बिलो होगा, और नेगेटिव जीरो एरर होगा जब सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लेवल से ऊपर होगा। और तो ये हमने 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े, इनमें कौन से में किस टाइप से लिस्ट काउंट निकालते हैं, कौन से में किस टाइप से फाइनल रीडिंग देखते हैं, और स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट कितने का होता है वो सब हमने देखा। और आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और इन 3 लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।